You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या चल रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। तो सुनिश्चित कीजिए कि रोज क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखिए। आज की हेडलाइंस। टॉप स्टेबल कॉइन टेथर यूएसडीटी ने कमर्शियल पेपर होल्डिंग्स में $30 बिलियन की कटौती की। यूएस ट्रेजरी बिल्स खरीदे। शिब ने 16% के वृद्धि के साथ अपने मार्केट कैप को वापस टॉप स्थानों पर डाल दिया है। मास्टरकार्ड एग्जीक्यूटिव का कहना है कि पेमेंट जायंट अब क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स की पूरी क्षमता अनलॉक करने के लिए काम कर रहा है। क्रिप्टो हैकर्स ने इस साल अब तक 125 अलग अलग हैक्स में $3 बिलियन की कमाई की। T2 वर्ल्ड डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर में रीडर्स और राइटर्स को एम्पावर करने के लिए $3.4 मिलियन जुटाता है। ब्लॉकचेन.com नए सैंक्शंस के बाद रशियन अकाउंट्स को बंद कर देगा। 572 मिलियन XRP टोकन्स ट्रांसफर किए गए क्योंकि सिक्के की वैल्यू $0.5 से नीचे आ जाती है। सोलाना आधारित क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मैंगो मार्केटर्स $100 मिलियन के पीछे हैकर के साथ सौदा करने के लिए रेडी है। यूएस लॉ मेकर्स ने तत्काल क्रिप्टो रेगुलेशंस की मांग की। यूनिग्लो आयो के लिए इम्प्लीकेशंस। 2022 में कनाडा में BTC की ओनरशिप तेजी से बढ़ी। बैंक ऑफ कनाडा के अध्ययन से ये पता चलता है कि 13% कैनेडियंस BTC ओन करते हैं। कजाकिस्तान क्रिप्टो के लिए कानूनी ढांचा रेडी करेगा। डोजकॉइन को इलॉन मस्क के नए परफ्यूम बर्न्ड हेयर के लिए स्वीकार किया जाएगा। टॉप स्टेबल कॉइन टीथर यूएसडीटी 2022 के अंत से पहले अपने पोर्टफोलियो से कमर्शियल पेपर होल्डिंग्स को समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा कर रहा है। फर्म का कहना है कि उसने पिछले साल सितंबर से अपने कमर्शियल होल्डिंग इन्वेस्टमेंट को 30 बिलियन से अधिक से शून्य कर दिया है और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना जारी रखा है। मजबूत प्राइस एक्शन से शिबा इनू ने ट्रॉन टोकन को मार्केट कैप में पीछे छोड़ दिया है। कॉइन मार्केट कैप के लिस्ट के अनुसार अब शिबा इनू 14th रैंक पर आएगा। ये रिसेंट प्राइस सर्च का नतीजा है कि शिबा इनू ने मार्केट कैप में ट्रॉन को पीछे छोड़ दिया है। क्रेडिट कार्ड की दिग्गज कंपनी मास्टर कार्ड के टॉप अधिकारी ने ये कहा है कि फर्म क्रिप्टो संपत्ति की पूरी क्षमता को अनलॉक करने पर काम कर रहा है। एक नए कंपनी ब्लॉग पोस्ट में मास्टर कार्ड के क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के प्रमुख राज धर्मरदन ने ये कहा है कि कंपनी क्रिप्टो संपत्तियों के भुगतान के तरीकों की मच एंटिसिपेटेड अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चेनालिसिस के डेटा से ये पता चलता है कि अक्टूबर में हैकिंग गतिविधियों के लिए अब तक के साल में सबसे बड़ा महीना है। फर्म ने कहा कि क्रिप्टो हैक्स ने इस साल अब तक 125 हैक्स में $3 बिलियन से अधिक का लॉस हुआ है। डिसेंट्रलाइज्ड प्रकाशन मंच T2 वर्ल्ड ने सीड फंडिंग में $3.4 मिलियन जुटाया है। T2 का मिशन डीप पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है और पढ़ने के आसपास एक कम्युनिटी अनुभव बनाना है। ये इन्वेस्टमेंट T2 को राइटर्स और रीडर्स को Web3 स्पेस में अपने समुदाय को विकसित करने के लिए सक्षम बनाने के लिए और भी ज्यादा करीब लाएगा। वॉलेट सर्विसेज प्रोवाइडर ब्लॉकचेन.com ने घोषणा की है कि वह रशियन नागरिकों से संबंधित खातों को बंद करना शुरू कर देगा। यूरोपियन यूनियन द्वारा रशिया के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा के बाद ये खबर आई है। अन्य एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस ने भी सैंक्शंस को पालने के लिए काम करना शुरू कर दिया है और कुछ ही सप्ताहों में बदलाव की उम्मीद है। वेल अलर्ट द्वारा प्रकाशित किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 दिनों में XRP वेल्स ने आधे अरब से भी ज्यादा XRP टोकन्स को हटा दिया है। इस राशि के आधे से अधिक को 100 मिलियन या उससे अधिक हिस्सों में ट्रांसफर किया गया था। ये लेन देन तब हुआ जब XRP की कीमत हाल ही में $0.5 के स्तर से नीचे गिर गई थी। एक सोलाना आधारित क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैकर के साथ सौदा करने के लिए तैयार है, जिसने कथित तौर पर इस नेटवर्क से लाखों डॉलर चुराए थे। प्रस्ताव जिस पर मैंगो के गवर्नेंस बोर्ड द्वारा मतदान किया जाएगा, हैकर ने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लगभग $47 मिलियन की क्रिप्टो संपत्ति का एक मिक्सचर वापस करना पड़ेगा।